जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचपी लाइव। आज मैं बैठा हूँ साबिर भाई की फुटपाथ दुकान पे। साबिर भाई लगभग 10 सालों से फुटपाथ पे मैकेनिक की दुकान लगाते हैं और पीछे आप लिखा हुआ है, देख सकते हैं, हीरो होंडा रिपेयरिंग साबिर होम डिलीवरी। सभी तरह के हेलमेट का ग्लास लगाया जाता है। साबिर भाई के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। इनके फादर का डेथ 11 साल पहले हुआ था। वो राज मिस्त्री थे। तब से साबिर भाई अकेले हैं। शुरुआत इन्होंने किया था कांग्रेस ऑफिस रोड में 10 रुपया प्रतिदिन वो काम करते थे और आज अपनी दुकान यहाँ पे लगाते हैं। आइए जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं जब इंटरव्यू कर रहा था अनाजा चौक के पास, साबिर भाई ने मुझे आके बताया कि कभी मेरा भी इंटरव्यू ले लीजिए। तो हम लोग आ गए हैं आज साबिर भाई के पास उनकी कहानी जानने के लिए। साबिर भाई बताइए कैसे शुरू किया आपने अपना जर्नी और क्या परेशानी है आपकी लाइफ में? मेरा तो सबसे पहले तो मेरा घर का गार्जियन नहीं है। हाँ। ना आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ। हम जैसे भी किए, मतलब बहुत मेहनत मशक्क़त से अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक रुपया जमा कर करके हम अपना इस राह पर बने हैं। अच्छा। आज हम अपना दुकान फुटपाथ पर किए। दुकान लगाने के लिए गुमटी बैठाए थे, लेकिन नगर पालिका वाले गुमटी हमको हटा दिया। हाँ। लगाने नहीं दिया। फिर लगाए, फिर हटा दिया। इसके लिए मेरे पास दूसरा बार पैसा नहीं है कि नया गुमटी बैठा सके। हाँ। अभी हम फुटपाथ पर ही दुकान आप देख रहे हैं। फुटपाथ की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। 6 साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और हम साइकिल से घर से डेली आना डेली जाना। साइकिल में भी बहुत परेशानी होता, कभी कभी टायर उड़ जाता, कभी कुछ हो जाता। उसके बावजूद भी हम किसी तरह मुशक्क़त से 2 रुपया कमा के अपना बाल बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। तो शुरू में आप बताएं कि 10 रुपया पर दिन में काम करते थे जी। तो 10 रुपया जब घर ले जाते थे तो क्या करते थे? 10 रुपये का वही, मतलब जो सब्जी उब्जी ले लिए। हाँ। इसी तरह से भी कोई, मतलब कभी राशन खरीद लिए पैसा जमा करके, कभी चावल खरीद लिए, कभी साग सब्जी ले लिए। हाँ। उसी तरह हम गुजारा करते थे। कोई आगे पीछे देने वाला नहीं था। अब क्या करें, बहुत दिक्कत से ज़िंदगी। सर मतलब कितना दिन चला आपका? बस इसी तरह चला 5 साल 6 साल। 5 साल 6 साल 10 रुपया में हाँ, पर दिन चला है। चला है। बहुत मेहनत मशक्क़त से। कभी एक टाइम खाते थे, 2 टाइम नहीं खाते थे। किसको सुना रहे? मैं मेरा राशन कार्ड बनाने गए, राशन कार्ड भी मेरा नहीं बना, आज तक नहीं बना राशन कार्ड। इतना बार ब्लॉक में गए, कचहरी में दिए, एमओ पर जमा किए, कभी आज तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। कोई भी मेरा सरकारी मुआवजा हमको नहीं मिला, आज तक नहीं मिला अपने लाइफ में। उसके बाद कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको अपना दुकान खोलना चाहिए? हम बस देखे कि अब कोई चारा नहीं है। किसी के पास काम करेंगे तो 100 रुपया 50 रुपया देगा, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। तो शादी कब हुआ आपका? शादी मेरा 2011 में हुआ। 2011 में। तो उस टाइम आपका अपना दुकान था कि काम करते थे? नहीं, काम करते थे। काम करते थे। हाँ। तो कैसे परिवार चलाया आप? फिर धीरे धीरे मेरा तनख्वाह बढ़ा। 10 से 20 हुआ, 20 से 50 हुआ। अच्छा। उसी तरह गुजारा करते गए, उसी तरह एडजस्ट करते गए। किराए का मकान में रहते थे पहले। अच्छा। किराए में मकान में किराया भी देना था। 600 रुपये महीना किराया देते थे। 600 महीना देते थे? हाँ। तो 50 रुपया मिलता था। हाँ। उसमें 600 रुपया किराया ही चला जाता था। हाँ। बहुत दिक्कत मशक्क़त से, इतना था कादों में घुस के आते बरसात के में। हाँ। हम लोग का भी रास्ता, घर का भी रास्ता नहीं। हाँ। इतना तो अभी ये फुटपाथ में आप जहाँ बैठे हुए हैं, इसके पीछे हम देख रहे हैं काफ़ी गंदगी है। बहुत गंदगी ये है। पूरा कचरा। तो कैसे साफ सफाई नहीं होता है यहाँ पे? कोई नहीं यहाँ पर आता है, बस देखिए गिरा के चल गया। 7 महीना 8 महीना हो गया, उसको बोलते रह गए, लेकिन आज तक नहीं उठाया। मतलब हर दिन का ये यहाँ बस हर दिन का सब अगल बगल वाला सब यहाँ पर कचरा उतरा। देखिए पूरा कचरा का अंबार है मेरे दुकान के पीछे। तो ये काम कहाँ सीखे आप? मतलब ये बनाना वही जहाँ पे हाँ, रहते थे वहाँ पे काम सीख गए? हाँ, कांग्रेस ऑफिस रोड। तो अभी हर दिन यहाँ पे कितना कमा लेते हैं? मेरा इनका यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। 100 भी हो गया, 200 भी हो गया, कभी 500 हो गया, कभी नहीं हुआ। अच्छा। इसमें कोई लिमिट नहीं। आया काम तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसमें मेरा गुजारा। हेलमेट के भी शीशा उसा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम सर्विस है। होम सर्विस में घर में करते हैं। सुबह मॉर्निंग में चल जाते हैं 6 बजे। हाँ। 6 से अपने 10 बजे होम सर्विस कर लिए। हाँ। और उसके बाद 10 बजे के बाद दुकान खोल ली। 10 बजे के बाद यहाँ के दुकान लगा ली। हाँ। शाम में कितना बजे जाते हैं? शाम में 7 बजे जाते हैं। तो साइकिल से जाते हैं। रात में यहाँ लाइट बत्ती तो है नहीं, कितना बजे बंद करते हैं? बस 6:30 बजे दुकान बंद करते हैं। लाइट सामने से नहीं रहता है। अच्छा, ये सामने से लाइट नहीं आता है? हाँ। 6:30 बजे बंद करके चले जाते हैं। हाँ।
तो ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले मार्च में लॉकडाउन जब हुआ था तो सब लोग कम्प्लीटली घर में थे। आप तो हर दिन यहाँ से कमा के जाते थे, कुछ खरीद के जाते थे। लॉकडाउन में कैसे गुजारा किया आप? बस इसी तरह लॉकडाउन में घर में ही रहना, घर में रहना, निकलना नहीं है। अब घर में किसी तरह से भी अगल बगल से कुछ राहत, कुछ कर्जा लिए, कुछ सामान लाए, कुछ कर्जा लेके कुछ राशन वगैरह लाए, ला के थोड़ा बहुत जमा करके रखे। कहीं से थोड़ा बहुत मदद मिल गया, उसी से गुजारा किए। अब बहुत दिक्कत हो गया, कभी खाने के लिए हरा सब्जी या कभी मीट मछली खाने के लिए सोचना पड़ा था, हम लोग को सोचना पड़ता था, नहीं खा सकते थे। इसी तरह दाल रोटी माड़ भात खा के गुजारा कर रहे थे। मतलब आसपास के लोगों ने कुछ सपोर्ट किया? हाँ, कुछ हल्का फुल्का सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। जैसे लॉकडाउन में हमने सुना था कि बहुत लोग जो गरीब हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उनको राशन पहुंचाया जा रहा है और भी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। इसमें से किसी ने मदद किया? हाँ, थोड़ा बहुत मदद हमको मिला है। हाँ, थोड़ा बहुत मदद हमको मिला, लेकिन पूरा नहीं मिला। तो लाइफ में क्या उतार चढ़ाव देखा आपने? कुछ ऐसा घटना जो आपको याद है, जो हमेशा याद रहेगा? क्या हुआ आपके? हम ये लाइफ देखे हैं जब से हम अपने होश संभाले हैं, देखे कि गरीबी की ज़िंदगी बहुत बदतर है। खाने के लिए आदमी तरस जाता है। आगे किसी तरह बीमार पड़ गया तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, या कोई मेरे पास बड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बड़ा से अच्छा इलाज करा सकें। हम सरकारी में जा सकते हैं, उससे आगे मेरा कैपेसिटी नहीं है कि हम बड़ा इलाज करा के। मेरे पास कोई प्रधानमंत्री वाला कार्ड नहीं है कि मेरा 5 लाख का बीमा इंश्योरेंस या कहीं से इलाज हो सके मेरा। हमको अगर अल्लाह के फजल करम से आज तक तो सब बीमार नहीं गिरे, लेकिन बीमार भी गिरे तो थोड़ा बहुत बीमार से इलाज में ठीक हो गए। उतना बड़ा हमारे पास राहत नहीं है कि हम बड़ा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। फिर उसके दरमियान मेरे वाइफ को डिलीवरी हुआ, बड़ा डिलीवरी हुआ। अच्छा, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। ये पूनम नवाबगंज में। कितना खर्चा? 35,000 खर्चा हुआ। वो पैसा कहाँ से? वो पैसा हम किसी से कर्जा लिए। हाँ, तो अभी भी चुका रहे हैं? हाँ, चुका रहे, धीरे 1000 रुपया करके चुका रहे हैं। 35,000 रुपये कर्जा, फिर 6 महीने प्लस वाइफ को बेड रेस्ट किए, उसमें राशन पानी खाना पीना वगैरह उसी से मेरा। अभी क्या प्लान है? बच्चा कितना बड़ा है आपका? बच्चा मेरा 2.5 से 3 साल का। आगे क्या करना है? उसको पढ़ाना है क्या? उसको पढ़ाना है, उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए अभी मेरे पास एडमिशन करने के लिए पैसा बच्चा के पास नहीं है। तो घर आपका कहाँ पे है? घर मेरा कोलघट्टी में। हाँ, तो रोज़ यही साइकिल से जाते हैं? हाँ, रोज़ यही साइकिल से जाते हैं। सुबह यहाँ पे आते हैं? हाँ, सुबह 10 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे चल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पढ़ लेते या फिर कुछ स्कूल में पढ़ाई करते, वो प्लान होता, तो क्या करते? क्या ड्रीम था आपका? कुछ सपना होगा ना बच्चा में, जैसे मान लीजिए 18-19 साल का बच्चा का एक सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ करे। आपका ऐसा कोई सपना था कि क्या? मेरा भी बहुत बड़ा सपना था। हमारा दोस्त लोग जितना था सब क्वालिफाइड था। हाँ। सब पढ़े लिखे हुए, सब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी सब उन लोगों का दाखिला हो गया। अच्छा। मेरा गरीबी के कारण से हम मैट्रिक में किए, मैट्रिक में मेरा क्रॉस लग गया। अच्छा। पैसा के चलते मेरा मैट्रिक में एग्ज़ाम नहीं दे सके सही से। हाँ। मतलब अच्छा से पढ़ाई कर सके। हाँ। अब वहाँ पर फीस जमा करना, रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब मेरे पास बैकग्राउंड, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। हम किसी तरह मेहनत करके ट्यूशन फीस जमा करके पढ़ते थे। हाँ। मदरसा कासमी हाई स्कूल से हम एग्ज़ाम दिए। हाँ। गया कासमी हाई स्कूल से। अच्छा। मैट्रिक करने के बाद हम सोचे कि निकल जाएंगे आगे, तो हम कुछ और एडमिशन लेंगे इंटर में आईए में एडमिशन लेंगे, लेकिन नहीं हो सका। फिर हम देखे कि मेरा बैकग्राउंड हाई नहीं है और हम कहाँ से पढ़ सकेंगे। मेरा कोई पीछे आगे मदद करने वाला भी नहीं है। एडमिशन कराने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए किताब कॉपी कलम, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के लिए, ड्रेस यूनिफॉर्म बैग, कोई चीज़ का मेरा साधन नहीं हुआ। मेरा बाप मजबूर आदमी था, गरीब आदमी था, कमाता था, लेकिन 10 दिन बढ़ जाते, ज़ईफ़ थे, तो उसी तरह घर चलता था बहुत। तो अभी आपका जो बच्चा है उसको क्या प्लान है? क्या बनाने का प्लान है मेरा दिमाग में है? मेरा बच्चा को पढ़ाने के लिए आगे के लिए हम प्लान सोचे कि आगे उसको बढ़िया स्कूल में दाखिला कराएंगे। क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ है? हम तो उसको इंजीनियर बनाने के लिए ख्वाहिश रखें। इंजीनियर? हम तो फुटपाथ पर रहें, लेकिन उसको हम अपने इंजीनियर बनाएंगे, ताकि एक ही को मेरा बेटा है। तो आप चाहते हैं कि इंजीनियर बने? हाँ। तो कैसे बचाएंगे पैसा? कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे? ये सोचा है आपने कभी? अब इसी तरह 10 रुपये जमा करके 150 जमा करके उसको एडमिशन कराएंगे। क्या मेरा तो कोई राहत मिलने वाला है नहीं सरकार से। हम सरकार के पास उम्मीद भी करेंगे तो सरकार हमको राहत नहीं देगा। इसीलिए हमने ना आज तक सरकार से परफेंस मिला, मेरा कोई चीज़ नहीं मिला। इतना हम राशन कार्ड भरे, ज़मीन का कागज़ दिए, घर बनाए, इंदिरा आवास दिए, इंदिरा आवास भी नहीं मिला। सभी को मिला। चापाकल, हम चापाकल के लिए भी भरे, चापाकल भी लास्ट में 30,000 का चापाकल बोरिंग अपने पैसे से करवाएं, कर्जा ले लेके करवाएं। सब कुछ हम कर्जा पर करके किए। आज घर भी बनाए तो कर्जे करके बनाए। तो हर इंसान की अपनी कहानी है
HB लाइव में हम लोग ऐसे लोगों को कवर कर रहे हैं जो खुद से कुछ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काम उम छोड़ के भीख मांगने लगते हैं, रोड पे आ जाते हैं। लेकिन साबिर भाई के जज्बे को सलाम है कि वो 10 रुपये प्रतिदिन से काम करना शुरू किया और आज खुद अपना एक दुकान फुटपाथ खोला, फुटपाथ पे मैकेनिक का काम शुरू किया, हेलमेट भी बनाने लगे और धीरे धीरे पैसा जोड़ जोड़ के अपने परिवार को भी चला रहे हैं। लॉकडाउन में काफ़ी परेशान थे, कह रहे हैं कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन वो मदद काफ़ी नहीं थी। कभी 2 टाइम खाते थे, कभी 3 टाइम खाने को मिलता था, कभी खाने को कुछ नहीं मिलता था। ऐसे कई लोग हैं हज़ारीबाग में जो फुटपाथ पे अपनी दुकान चलाते हैं और जिनके पास साधन नहीं है। आप सोचिए ऐसे लोगों की ज़िंदगी कैसे कटती है। इमेजिन कीजिए कि 10 रुपये लेकर आप दिन भर क्या करेंगे आज के दौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से।